So let's start and welcome everybody. आप सभी जानते हैं कि आज जो भी हमारा ये जो बूट कैंप है, टेक्निकल बूट कैंप कह लो या एक ऐसा बूट कैंप जिसमें हम डिजिटली किसी चीज को सीखते हैं, राइट? तो वो एक्टिविटीज आपके सामने हम करते हैं और वी जस्ट ट्राई टू ऐड सम वैल्यू इन योर बिजनेस के आपका जो भी लाइफ में वो वैल्यू सिस्टम ऐड कर सके, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि एटलीस्ट हर बूट कैंप में कुछ ना कुछ हम टेक अवे लेके जाएं, राइट? एंड वन मोर थिंग इज देयर कि आपने क्वालिफाई किया तो यू डिजर्व समथिंग कि आपको कुछ ऐसा मिले जो कि आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे। और है क्या बेसिकली आज आज ना सक्सेस के एक पिलर के ऊपर हम बात करेंगे और सक्सेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है इसे हम कहते हैं मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस जो है ना, वो क्यों जरूरी है और वो मेंटल टफनेस एग्जैक्टली होती क्या है? यू नो, सम पीपल लुक वेरी स्ट्रांग, है ना, ऐसा लगता है कि लाइक दे टफ फ्रॉम आउटसाइड। मेंटल टफनेस के नाम पे ना कई बार ऐसा लग रहा होता है कि कोई बंदा बहुत ही जोर से काम कर रहा है, उसके मसल फ्रीज हैं लाइक दैट, तो इमेज दिमाग में कुछ ऐसी आती है। बट मेंटल टफनेस का फिजिकल टफनेस से कोई लेना देना नहीं है, राइट? मेंटल टफनेस समथिंग डिफरेंट, यू नो। मेंटल टफनेस में को अगर मुझे सम अप करना हो तो दो चीजें होती हैं। मेंटल टफनेस कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं? एक, ऑब्स्टेकल्स के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी रखना, और दूसरा, कंसिस्टेंटली अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए बढ़ते रहना। कंसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर। जब भी कोई प्लानिंग की जाती है, इंडिया बाय 2020, इंडिया बाय 2030, बात ऐसे हो रही है ना, तो इंडिया बाय 2030 जो भी हो गया वो विजन हो गया हमारा। लेकिन उसके करने के दौरान ये कोविड भी आ गया, वॉर भी आ गई, कुछ और भी आ सकता है ना? वो जो चीजें आ रही हैं वो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखना, दैट इज कॉल्ड एज द मेंटल टफनेस। कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं? देखो, दो चीज हो सकती हैं, आइदर यू कैन ट्राई और यू कैन क्राई। या तो आप चीखे मार सकते हैं या आप लगातार निरंतर ट्राई कर सकते हैं, राइट? तो जो मैं बात कहना चाहता हूं, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इस बिजनेस में भी सेम वही चीज होती है। ये लेवल प्ले ग्राउंड जरूर है, लेकिन लेवल प्लेइंग कंडीशंस नहीं होती कई बार। किस तरीके की? क्योंकि वो जो प्लेइंग कंडीशन है, पता नहीं, आप खेलने जब मैदान में उतरे तो पता चला 46 डिग्री टेम्परेचर था, या हो सकता है आप मैदान में उतरो तो वहां पे 2 डिग्री टेम्परेचर हो, राइट? यू नेवर नो। ग्राउंड लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो सकता है, लेकिन लेवल प्लेइंग कंडीशन कई बार लाइफ में नहीं होती है, सेम चीज सभी को नहीं मिलती है, तो वही मेंटल टफनेस जो है ना, वो काम आती है हमारे को आगे बढ़ने के। और जब तक ये मेंटल टफनेस हमारी नहीं होती तो हम कभी वो चीज नहीं। अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो उनको जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक बात बोली थी कि अब नाउ यू गेट रेडी फॉर वन थिंग, टेकिंग सम बोल्ड एंड टफ डिसीजंस। तो उनको वो बात समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप तक अगर कोई बात पहुंच रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल है। नहीं तो अगर कंट्रोल्ड सिचुएशन होगी तो आपके सबॉर्डिनेट जो हैं, आपके मंत्री जो हैं, मिनिस्टर्स जो हैं, वही संभाल लेंगे, उनके नीचे जो है वो संभाल लेंगे। एक क्लरिकल लेवल का आदमी कोई भी प्रॉब्लम लेकर अपने बॉस के पास तभी जाता है, सुप्रीडेंट के पास तभी जाता है, जब उसको लगता है कि मेरे हाथ में बात नहीं है, मेरे को इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक सुप्रीडेंट लेवल का आदमी मैनेजर तक तभी जाता है, मैनेजर वाला आदमी वीपी तक तभी जाता है, वीपी वाला बंदा प्रेसिडेंट तक तभी जाता है जब चीजें उसके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी है, उस बंदे को टफ डिसीजन लेने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जो उसके तक सिचुएशन पहुंचेंगी वो आसान नहीं होंगी। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी लाइफ में किसी भी बड़े ओहदे पे पहुंचना है, लेवल पे पहुंचना है, तो मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें वो चीज तभी मिलने वाली है अगर हम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अंदर से कैपेबल हो जाए, राइट? तो इनको कुछ स्टेप्स में बांट के मैं बात कर सकता हूँ, राइट? यू नो, द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसपे मैं कह सकता हूँ, तो मैं इसमें कुछ एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, राइट? तो पहली बात मेंटल टफनेस की कैसे होती है, मुझे कैसे पता चलेगा यू आर मेंटली टफ? हाउ आई नो अबाउट यू दैट यू आर मेंटली टफ? यू नो, the very first thing about being mentally tough is you are not waiting for the right time.
आप कभी भी सही समय के वेट नहीं कर रहे। एस्ट्रोलॉजिकली कई बार क्या होता है, एक बंदे का बहुत बढ़िया टाइम चल रहा होता है, देख काम के सर इतना लग तो नहीं रहा, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है। आपके सही समय में आप क्या पाओगे वो डिपेंड करता है कि जब आपका समय सही नहीं था तब आपने कितना काम किया था, हाउ मच यू वर्कड, हाउ मच यू बर्नड योरसेल्फ, कितना आपने अपने आप को जलाया था जब समय सही नहीं था। उससे पता चलेगा कि हमें क्या मिलने वाला है जब समय सही हो गया है। जब समय सही हो जाएगा तब टिका के काम करोगे, यू विल गेट समथिंग, यू नो। लेकिन वो समय सही हमेशा नहीं रहने वाला, तब तक समय दूसरा आ जाएगा। तो वही सेम चीज आता है, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, डोंट वेट फॉर द राइट कंडीशंस टू हैपन। कहना बस सर सितंबर से हम रेडी हैं, तो मेरा जुलाई में ये हो जाएगा, मेरा अगस्त में ये हो जाएगा, मैं इससे फ्री हो जाऊंगा, मैं उससे फ्री हो जाऊंगा, बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मेरे इन लॉज चले जाएंगे, ये हो जाएगा, तब मैं आराम से एमवे कर सकता हूँ, तब से मैं आराम से बिजनेस कर सकता हूँ। रिमेंबर दिस थिंग, आराम से कुछ नहीं होता है। जो करना पड़ेगा, जो ताता थैया करना पड़ेगा, वो डांस आपको इस दौरान ही करना पड़ेगा, जब तक हम उस दौरान काम नहीं करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया एथलीट है हिमा दास, जिसका नाम अभी सुनने में आया। एक बहुत ही बढ़िया एथलीट हुई है पीटी उषा, जिनका नाम हमारे टाइम में सुना करते थे हम लोग। हिमा दास के पास चावल के अलावा खाने को कुछ भी नहीं था। शी नेवर सेड कि मैं कैल्शियम की गोली नहीं खा सकती, मैं न्यूट्रिशन नहीं खा सकती, मेरे पास प्रोटीन खाने के लिए पैसे नहीं है, ये सब पैसे नहीं है, मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी और मैं कैसे compete करूंगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को। उसने वेट नहीं की, उसने उसी दौरान अपने आप को तैयार किया, उसी दौरान अपने आप को तैयार किया। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं बात करूं अपनी जो बॉक्सर है जिनके ऊपर मूवी तक बन गई, मैरी कॉम, शी नेवर सेड कि मेरे तो बच्चे हो गए, ये सब हो गई, मेरी एज हो गई है। बॉक्सिंग जैसा है कि जिसमें एक पंच पड़े तो इवन यूट्रस सिस्टम आपका हिल सकता है, आप डिलीवर ना कर पाओ, आगे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी आपकी। उसने वेट नहीं की कभी कंडीशंस राइट होने के लिए, यू नेवर वेट। तो मेरे को कैसे पता चलेगा दैट यू आर मेंटली टफ? द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल सी कि हाउ यू रिस्पॉन्ड इन एवरी सिचुएशन। कहने का मतलब आप अभी से तैयार हो जाते हो किस चीज को अचीव करने के लिए। यू नेवर वेट फॉर द राइट कंडीशन, राइट टाइम, ठीक है ना। आपने उसी दौरान कुछ काम किया। सेकेंड थिंग, अब आपने मान लो शुरू कर दिया ये काम, बट क्वेश्चन इज दिस, कितना काम करते हो आप, कितना काम करते हो? थ्री इडियट मूवी आई थी, तो उसमें वो दिखाते हैं जो वीरू सहस्त्रबुद्धे है वो 8 मिनट का नैप लेता है। तो मे बी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने 8 मिनट का नैप लिया, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो मूवी आई थी, मी एंड लीना वर सो बिजी, सो बिजी। मतलब मुझे तो, मेरे को ना नींद मेरे लिए एक लग्जरी थी, नींद बहुत बड़ी लग्जरी थी। तो मैं 4 बजे का जब बैच खत्म होता था, सेक्टर 16 से चलता था घर के लिए 33 सेक्टर, 4:12 पे पहुंचता था, 12-13 मिनट पे पहुंचता हूँ। 4:15 पे मैं 4:23 का अलार्म लगाता था, 4:15 पे मैं 4:23 का अलार्म लगाता, बुरमुडा डाल के फटाफट मैं लेट जाता, सो जाता था 8 मिनट के लिए। और 4:22 पे मैं जाग जाता था 7 मिनट में, और फटाफट पैंट कमीज डाल के ऊपर 4:30 पे अपनी क्लासरूम के अंदर, जो मेरा घर के ऊपर ही था, मैं पहुंच जाता था। यानी कि उसमें ट्रेवल भी किया मैंने और नींद भी ले ली। तो मैं तो पूरा रिलेट किया था। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों होता था कि नींद एकदम आ जाती थी? उसका कारण पता क्या था? क्वेश्चन ये है कि जब मैंने आपको बताया कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट कीप ऑन वर्किंग, लगातार काम करो। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कितना काम करो। एक बात बताऊं, हमें काम इतना करना है कि हम नींद को तरस जाएं। रिमेंबर दिस थिंग, नींद जो है ना, वो हमारे लिए एक लग्जरी होनी चाहिए। अरे हम सभी ने यार एक एज के बाद जाके ना सोना ही है, ठीक है ना। चाहे 20 कनाल की प्रॉपर्टी बना ले, जाना जाना सभी ने एक ही जगह है, राइट, विलीन हो जाना, बहुत टाइम मिलेगा सोने के लिए उसके बाद। बट द क्वेश्चन इज, भगवान ने इतनी एनर्जी दी हुई है, उसको यूज क्या करना। तो आपके लिए नींद, आपके लिए एंटरटेनमेंट, और आपके लिए जो अपना मेडिटेशन है ना, ये एक जरूरत हो जानी चाहिए। मतलब आप इतने काम कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक साथ 10 काम कर रहे हो, राइट। उसके बाद जब बेड पे पड़ते हो ना, तो पुट्ठे होते ही नींद आ जाती है। अब मेरे को कुछ ऐसी नींद आनी शुरू हुई है तो मुझे अच्छा लगता है। पता है क्यों अच्छा लगता है? इसका कारण ये है, इसका काम बहुत हो रहा है, राइट। तो वुड सजेस्ट एवरीवन टू वर्क
योर बॉडी, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि नींद आपके लिए एक जरूरत बन जाए, लग्जरी बन जाए, ठीक है ना। थर्ड स्टेप मेंटल टफनेस के लिए अगर मैं बात करूं, हमेशा ही कहा जाता है जिस चीज को आप शुरू करते हैं ना उसको फिनिश करना बहुत जरूरी है। जिस चीज को आप शुरू करते हैं उसको फिनिश करना बहुत जरूरी है, ये आदत होनी चाहिए। मैं इसका एग्जांपल अपने ऊपर लेकर आऊंगा इस बार। यू नो व्हेन वी बिकेम डायमंड, तो मैं और लीना पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं आया यार हम क्यों, वाई ओनली वी। तो पीछे मुड़ के देखते ना हमारे पास कॉन्टेक्टिंग का टैलेंट था, ना हमारे पास बहुत ज्यादा बात करने का टैलेंट था, ना हमारे पास लिस्टिंग का कुछ इस तरह से सिस्टम था कि लिस्ट बहुत बड़ी थी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारे पास नहीं थी। लेकिन मैं सही बताऊं, आज तक कोई भी काम शुरू किया ना उसको सिरे पे लाके फिनिश किया, तब जाके वो किया। किसी भी काम को किया बड़े दिल से किया। जब पैक की तैयारी की बड़े दिल से तैयारी की, जब के स्कूल ऑफ फिजिक्स किया पूरा दिल से किया, टिका के किया। वी स्टार्टेड, वी फिनिश्ड, रीच्ड द टॉप। वी स्टार्टेड एमवे, रीच्ड डायमंड, द टॉप मोस्ट मैन इन चंडीगढ़ राइट नाउ, ठीक है ना। सैर करनी शुरू की, अगेन द बेस्ट। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बोलते हैं ना अच्छा आजकल सैर पे जाते हो, ऐसा नहीं है। आप हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कभी भी कि आजकल ये काम कर रहे हो, आजकल एमबे कर रहे हो, आज आपने कुछ एमबे के लिए काम किया, आज आपने सैर की, आज आपने ये किया, आज आपने वो किया। बिकॉज समथिंग यू स्टार्ट, यू टेक इट टू द फिनिश। आई थिंक दिस इज द ओनली क्वालिटी जो मेरे को लगता है कि ना जिसने हमारे को बिजनेस में सक्सेसफुल किया। तो मेंटल टफनेस की बात क्या होती है, जो मेंटली टफ लोग होते हैं ना वो जब किसी काम को शुरू करते हैं ना उसको अंजाम पे लेके जाते हैं। दे डोंट लीव मिडवे। यू नो हु इज द बेस्ट फिनिशर राइट नाउ इन इंडियन क्रिकेट, जो उसको कहा गया अभी तक, एम एस धोनी। और आप इस बात से रिलेट करोगे, एम एस धोनी इज द बेस्ट फिनिशर ऑल्सो। वो आखिरी तक मैच में टिका रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, मैच को जिताने के लिए। फिर चौथी चीज उसके बाद आती है, डू यू फील हैप्पी फॉर अदर्स। क्या आप किसी दूसरे की सक्सेस पे आप हैप्पी फील करते हो, आपके अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, आपको मजा आता है। ओमी चंद एंड रीना गौतम दे आर ब्रांड न्यू गोल्ड, क्या आप खुश हुए अंदर से, अंदर से खुशी हुई है आपको। हो सकता है वो आपके अपलाइन में ना हो, आपकी डाउन लाइन में ना हो, आपकी क्रॉस लाइन में हो, ना आपको वहां से पी भी आ रहे ना कुछ आ रहे हैं, राइट। कल 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 आपको पता चलता है कि लाइक लेट्स से इंदर एंड मीनू आर ब्रांड न्यू प्लेटिनम, क्या आप खुश होते इस बात से। परम एंड जस्सी आर न्यू प्लेटिनम्स, फाउंडर प्लेटिनम्स, क्या आप खुश होते इस बात से। आपको क्या अंदर से खुशी होती है इस बात के लिए, हमें क्या लेना देना, है ना। अंदर से खुशी होती कि नहीं होती। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड फॉर अदर्स, आई टेल यू, आपका विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। आपका विजुअलाइजेशन शुरू होता है कि मैं जिस चीज को पाना चाहता हूं इसने उस चीज को पाया है, एक दिन हमारा भी आएगा। और यही बधाइयों का सिलसिला हमारे लिए शुरू हुआ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इनसाइड नॉट आउटसाइड। सक्सेस बाहर नहीं है, सक्सेस अंदर ही है हमारे, सब कुछ अंदर ही है सिस्टम। आई विल बी राइटिंग अ बुक गॉड विद इन ऑन दिस बेसिस ओनली, क्योंकि बहुत सारे जवाब मेरे को अंदर से मिले, बाहर से नहीं मिले कभी भी। तो डू यू रियली फील हैप्पी, क्योंकि जहां पे आपके अंदर जेलसी फैक्टर आया, यू आर गॉन, खत्म है सब कुछ। जो इंसान किसी के लिए जेलसी रखता है वो एनर्जी अपने लिए नेगेटिव क्रिएट करता है। जब वो अपने लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है तो उसकी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं इसको ऑटोइम्यून डिसीजर है, इसको ये है, इसको वो है, इसको थायराइड है, इसको वो है। ये सारी बीमारियां हमने खुद क्रिएट की हैं अपनी वाइब्रेशन से। तो इसका पॉजिटिव क्या है, ये सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन से। यस और नो। आपको क्या लगता है अगर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा तो बीमारियां ठीक होंगी कि बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी। बीमारियां ठीक होंगी। तो इसलिए वी शुड फील गुड फॉर अदर्स। इसीलिए डेल कार्नेगी की बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसमें वो पता क्या बोलता है, इफ यू वांट टू सक्सीड स्टार्ट एनकरेजिंग अदर्स आल्सो। हर किसी को एनकरेज करो, या तो अपने एक्शन से या उनके रिजल्ट पर। उनका कोई रिजल्ट आपको अच्छा लगता है उनको एनकरेज करो।
जब आप लोगों को एनकरेज करते हो तो अल्टीमेटली यू गेट एनकरेज्ड, राइट। और जो पांचवा स्टेप है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेंटल टफनेस, वो है नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर कंप्लेन। कभी किसी के लिए किसी को कंप्लेन मत करें। द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, जिस तरह जब भी आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं, यू लूज योर एनर्जी, वाइटल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कंप्लेनिंग इज सच अ थिंग, जैसे होता है ना कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया सर्कमस्टेंसेस किसी के लिए आइडियल नहीं होने वाले, लेकिन अगर आप कंप्लेन करोगे ना तो आप कभी भी वो नहीं पा सकते लॉन्ग टर्म गोल जो आपको चाहिए। कल ही मैंने जो स्टोरी शेयर की थी, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। आई टोल्ड यू अबाउट द पैरा एसएफ कमांडोज ट्रेनिंग। जो उनका ट्रेनर था पैरा एसएफ कमांडो में, उसने उनको ऑर्डर दिया कि अगले 8 घंटों में आप सांप पकड़ के लेकर आओगे मेरे पास। वो ट्रेनिंग हो रही थी बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, जहां बहुत ज्यादा ठंड थी, ठंड का महीना भी था। उन 4 लोगों में एक कमांडो जो था वो ऑलरेडी सांपों के बीच में रह चुका था, सांपों का पकड़ चुका था कई बार। और जैसे ही उसको बोला, पता चला कि 8 घंटे में सांप पकड़ के लाना है, उसने पता क्या मन में सोचा, उसने कंप्लेन किया इस बात के लिए, कहता सर इस हाइट पे इस एल्टीट्यूड में इतनी सर्दी में सांप नहीं मिलेंगे जंगल में कहीं भी। कहता मैं तो रहा हूं सांपों के बीच में। उसने बोला ऑर्डर इज ऑर्डर, 8 घंटे, या तो इस काम को करो या ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाओ। सोचो जरा उस बंदे की हालत क्या हुई होगी। या तो उसने कभी सांप पकड़े ना होते, सांप कभी देखे ना होते, तो हो सकता है वो ढूंढना शुरू कर देता। लेकिन वो सांपों के बीच में रहा है, उसको पता है सांप का नेचर कैसा होता है, किस कंडीशन में कब वो मिलता है, कब नहीं मिलता, कहाँ मिलता है। तो पहले 2 घंटे उसके कंप्लेन में चले गए अपने कोच के लिए, कहते यार पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ट्रेनर बिठा देते हैं, अकल तो है नहीं इनको, पता तो कुछ है ही नहीं है सांपों के बारे में, इनको क्या पता। 8 घंटे की बात कर रहे हैं, 8 घंटे में इतने बड़े जंगल में कहां से ले आओगे, कहाँ मिलेंगे सांप। और कंप्लेन 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 करता रहा। जब 6 घंटे रह गए, 5 घंटे रह गए ना, तो उसको लगा यार अब तो ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। फिर भी उसने दिमाग लगाना शुरू किया। अब उसने कंप्लेन बंद की। जैसे ही कंप्लेन आप बंद करते हो, अब आप प्रोएक्टिव हो जाते हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हो। उसने सोचना शुरू किया, उसने दिमाग लगाना शुरू किया। आई होप आप सभी का ध्यान मेरी बात के साथ। उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि कहां से मिल सकते हैं। उसको लगा कि इस टाइम हो सकता है चिड़ियाघर में मिल जाए, लेकिन चिड़ियाघर जो नियरेस्ट था वो 400 किलोमीटर दूर था। फिर उसको लगा और कहाँ सांप मिल सकते हैं, और कहाँ मिल सकते हैं। फिर उसको याद आया कि सांपों के जहर को यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। कहीं ना कहीं जहाँ मेडिसिन बनती है ना, वहां फैक्ट्री या कोई ऐसी जगह, या आयुर्वेदिक जो होती है मेडिसिन जो बनाते हैं, उसमें सांप की जरूरत पड़ती है, वहां मिल जाएगा। किसी पालतू के यहाँ सांप मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कि उसने प्रोएक्टिवली सोचना शुरू किया। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंडीशंस कि कैसे हो सकता है। आप रादर ये बोले नहीं हो सकता। जैसे कई लोग मेरे पास कल आए, सर हमने कुछ करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, 26 तारीख थी। मैं कहा इट्स ओके, पहले ऐसा करो 2 दिन पढ़े, बूट कैंप क्वालिफाई करो। जो काम 26 दिनों में नहीं किया वो 2 दिन में कैसे हो जाएगा। मेंटली कंप्लेन तो यही करता ना कि अगली बार कर लेंगे क्वालिफाई। रिमेंबर दिस थिंग, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगली बार कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अगले 2 दिन ट्रेन नहीं किया अपने माइंड को बूट कैंप क्वालिफाई करने के लिए। और जब उस बंदे ने ये सब सोचा, तो वो एक जगह उसको मिली जहां पे सांपों के जहर से दवाइयां बनती थी। वो उसके पास गया और वहां से उसने सांप किसी तरह अरेंज किया, और वो लेकर 8 घंटे के अंदर अपने ट्रेनर के पास आया। उसने पकड़ा दिया, लो जी मैंने पकड़ा दिया। एंड दैट्स हाउ उन्होंने बोलता है कि पैरा एसएफ कमांडो बनने के लिए आपको सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, आपको मेंटली टफ होना जरूरी है, सो दैट यू कैन टेक डिसीजंस एट इन एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आल्सो। तो फ्रेंड्स, अगर हम सभी को आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, अगर हम सभी को आगे जाना है, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। डोंट बिकम रिजिड फॉर एनीथिंग, बी फ्लेक्सिबल टू द ऑब्स्टेकल्स। पानी को देखा है आपने, अगर आगे चट्टान आ जाए ना, पानी रास्ता कहीं और से निकाल लेता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। थोड़ी सी दरार मिल जाए ना, पानी वहां से निकल जाता है। तो लीडर को भी यही करना चाहिए, कंडीशंस जैसी मर्जी हो जाए, रास्ते अपने बना लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सेकेंडली, लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंसिस्टेंसी, डेली
रिपीटेडली, रोजाना क्या काम हो रहा है, रोजाना। टफ में भी होगा, इजी में भी होगा, राइट। तो मैंने 5 स्टेप आपको बताए, राइट। अगर 5 स्टेप्स की बात करें, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। कभी भी सही समय की आप इंतजार मत करो, अभी से करना पड़ेगा। सभी ने अभी से किया, राइट टाइम का इंतजार नहीं होता कभी भी, राइट। सेकेंडली, इतना काम करना है कि आराम जो है ना वो जरूरत बन जाए। इतना काम करना है कि आराम जरूरत बन जाए, दैट विल मेक यू मेंटली टफ। तीसरी बात मैंने आपको बताया है, जिस काम को आपने शुरू किया उसको फिनिश करना। वी नीड टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। छोड़ नहीं सकते किसी चीज को। जीतना एक आदत है तो हारना भी एक आदत है। कौन सी आदत लेनी है हमारे ऊपर है। चौथा, फील हैप्पी अबाउट अदर सक्सेस। अगर कोई हमारे आसपास सक्सेसफुल होता है तो उसके लिए खुशी फील करो, अंदर से, दिल से खुश फील करो उसके लिए। और पांचवा, नेवर एवर कंप्लेन फॉर एनीथिंग, आई टेल यू। क्योंकि ये कहा गया है, जो आपके वर्ड्स होते हैं जब उसमें फीलिंग मिक्स हो जाती है तो रियलिटी बनती है। जब आपके वर्ड्स होते हैं उसमें जब फीलिंग ऐड हो जाती है तो रियलिटी बनती है। तो जो आपके वर्ड्स हैं वो चूज करो राइट वे में। अब कंप्लेनिंग मोड में जब आप वर्ड्स चूज करोगे वो कैसे होंगे, कंप्लेनिंग मोड में आपकी फीलिंग कैसी होगी, और जब वर्ड्स और फीलिंग मिक्स करेंगे कंप्लेनिंग मोड के तो आपकी रियलिटी कैसी होगी। सोचा है कभी? अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस में हैं, तो आपने वर्ड्स गलत चूज किए होंगे, आपकी फीलिंग गलत रही होगी। तो वर्ड्स में जब फीलिंग ऐड होती है रियलिटी बनती है। तो सोचो आपकी अपनी रियलिटी कैसे बनेगी। और जब आप मेरे पास वापस आओगे फिर पता क्या बोलोगे, सर पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स और आपकी फीलिंग्स जो है ना वो गलत थी। इसी को अगर उल्टा करें, इसी को अगर उल्टा कर दें हम लोग, अगर आपकी फीलिंग अच्छी होगी, अगर आप खुश होते हैं लोगों की सक्सेस के लिए भी, तो आपकी फीलिंग कैसी है, आपने वर्ड्स कैसे चूज किए, तो आपकी रियलिटी कैसे होने वाली है। योर रियलिटी इज गोइंग टू बी ऑसम। आपने सुना होगा कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वो आह जो निकलती है ना बड़ी दिल से निकलती है। दिल से वर्ड्स कैसे निकले होंगे आह देते हुए, शराब जैसे देते हैं। उस टाइम फीलिंग क्या रही होगी। तो वो जो श्राप है वो फलीभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ड जो थे और जो फीलिंग जो थी वो दर्द वाली थी, तो रियलिटी कन्वर्ट हो गई आपके लिए। आप बोलते मेरे को नजर लग गई है, मुझे किसी ने गलत देखा है। वैसे ही सेम चीज है, जब कोई दिल से आशीष देता है, आपको आशीर्वाद देता है, दिल से आपके लिए आशीर्वाद देता है। आपने देखा होगा कई लोग बड़े खुश होते हैं, जुग जुग जिए बेटा, मेरा बहुत बड़ा, तू बहुत आगे बढ़े, तू बहुत ये करे, तू बहुत वो करे, बोलते ना। वर्ड्स कैसे चूज की, उनकी फीलिंग कैसी थी, और वर्ड्स ऑफ फीलिंग मिलकर रियलिटी कैसे बनी। आज मैं और लीना डायमंड क्यों गए, इसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लिए ये सोचते थे, वो अपने लिए सोचते थे कि हम तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन के साथ लीना मैडम तो डेफिनेटली डायमंड जाएंगे। इतना दिल से बोलते थे हमारे लिए कि आप तो आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, हमें पता है आप तो आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। काश उन्होंने अपने लिए बोला होता ऐसा, अपने लिए महसूस किया होता ऐसा। तो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन टुडेज सेशन, एंड आई टेल यू अगेन, मैं आपका रिकॉर्डिंग इसका शेयर कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा था कि आई एम एबल टू गिव यू समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। और ये ऐसी चीज नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे अपने लिए भी बहुत जरूरी है। सो लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सबसे ये बात करके, एंड आई थिंक दैट वेरी सून वी आर गोइंग टू मीट नाउ, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द सक्सेस नाउ, ठीक है ना। और ओमी जन एंड रीना गौतम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की टीम की सक्सेस को हम सेलिब्रेट करेंगे राजश्री में 5 तारीख को। So wish you all the very best. Love you all. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. All the best. Goodbye.